हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेल्डमेंट में स्ट्रक्चर मेंबर्स के बारे में देखा था। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल जो प्लेटफॉर्म और स्टेयरकेस होते हैं वो बनाएंगे। तो अभी मोस्टली मैंने सारी चीजें समझा दी है, बट अभी दो तीन चीजें रिमेनिंग है, तो एक बार वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम आज ऐसा हो तो स्टार्ट करेंगे प्लेटफॉर्म और एक स्टेयरकेस का ड्राइंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले अ, मैंने कैसा रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और यहाँ बिल्डमेंट में जाके इसके इसमें एक बात है कि जैसे ही आप इसको एडिट स्केच के बाहर निकलते हो, ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग ये 700 बाय 700 का जो स्क्वायर है उसके उसमें जैसे कि ये सब ऑपरेशन आपको दिख रहा है ब्लू लाइन के अंदर, तो ये जो ऑपरेशंस है यानी कि वो डायरेक्टली आप स्केच आपका चालू है और उसी स्केच में आप कर सकते हो। बट ये जो भी ऑपरेशन आपको यानी कि ग्रे में दिख रहा है, ठीक है, विदाउट द ब्लू दिख रहा है, उसका मतलब है कि आपको स्केच से निकल के उसके बाद ये सारे ऑपरेशन के ऊपर जाना है। ठीक है, तो विल्डमेंट में भी ऐसा ही है कि जब भी आप स्केच के बाहर निकलोगे तभी जाके आप स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर क्लिक कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ट्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आपको एग्जाम्पल के तौर में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पाइप, चार पाइप यहाँ पे ले ली है रेक्टेंगुलर ट्यूब। ठीक है, मैंने यहाँ से मटेरियल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, प्लेन कार्बन स्टील मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन ऐसे है कि अभी हम लोगों ने देखे नहीं है। हम लोगों ने ट्रिम एक्सटेंड देख लिया, स्ट्रक्चर मेंबर देख लिया, मोस्टली जो एंड गैप है वो अभी बाकी है, गैसेट बाकी है, और ये वेल्ड बेड बाकी है। तो ये तीन ऑप्शन आज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडलिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी एंड कैप के ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है कि भाई ये जो आपको क्लोज करना है वो कितने का क्लोज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है कि ओपन सरफेस थी, आपको उसको क्लोज करना है, तो आपने यहाँ पे एंड कैप लगा दिया, यानी कि यहाँ पे एक प्लेट लगा दी। ठीक है, तो ये प्लेट है बाहर की साइड लगी, ये प्लेट अंदर की साइड जा रही है। ठीक है, ये इस साइड आ रही है मिड प्लेन से। तो ये तीन चीजें है, ये आउटवर्ड है, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इंटरनल है, तो ये इंटरनल अंदर की साइड जो है, अंदर की साइड ये पूरी फिट हो जा रही है। तो ये तीन ऑप्शन है इसमें। जैसे कि मेरे को थिकनेस 5 mm की जगह पे 10 mm करनी है तो आप कर सकते हो। ऑफसेट, मेरे को ऑफसेट है, जो मैंने फेस यहाँ पे सिलेक्ट किया वहां से कितना मेरे को ऑफसेट रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे फिलेट चाहिए, ये जो आप फेस देख रहे हो ये फिलेट में कन्वर्ट हो गई अपने आप ही। मेरे को चैम्फर चाहिए तो मैंने चैम्फर दे दिया, तो ये चैम्फर में क्रिएट हो गई। ठीक है, मैंने फिलेट दे दिया, फिलेट की साइज मैंने चेंज कर ली। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये ब्लेड जनरेट हो गई। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो वैल्यू। मेरे को 3 mm की ही चाहिए तो मैंने 3 mm की कर दी। तो ये यहाँ पे जो गैप दिख रहा है वहां पे वो फैब्रिकेटर वेल्डिंग कर देगा, तो ये बॉडी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड कैप। ठीक है, अभी जो उसके बाद का एक ऑप्शन है गैसेट। गैसेट का क्या मतलब है कि जब भी किसी भी यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है आपका, उसको जो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो आप एक्सटर्नल प्लेट ऐड करते हो उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम गैसेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है कि स्ट्रक्चर की जो यील्ड स्ट्रेंथ है, आपने देखा होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन का एक कर्व होता है, जब में सबसे पहले प्लास्टिक आता है, उसके बाद इलास्टिक आता है, उसके बाद जाके यील्ड स्ट्रेंथ आता है।
तो यील्ड स्ट्रेंथ तक उसकी स्ट्रेंथ चलती है, जो अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन होता है ना, वो वहां तक ही होता है। तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन हो, कभी कभी क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर लोड डाल दिया तो ये फ्रैक्चर हो गया पूरा। तो वो फ्रैक्चर ना हो, ये सब चीजें ना हो, इसीलिए हम लोग गैसेट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने गैसेट के ऊपर क्लिक किया सिंपली, ठीक है, मेरे को दो फेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये फेस सिलेक्ट की, उसके बाद ये फेस सिलेक्ट की, ऑटोमेटिकली यहाँ पे गैसेट आ गया। ठीक है, अभी उसकी साइज यहाँ पे शो हो रही है कि भाई मेरे को 50 का गैसेट डालना है। एक साइड मेरे को 50 है, दूसरी साइड भी मेरे 50 है। ठीक है, जो भी साइज आपको चाहिए वो साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने ये ऐसा गैसेट डाल दिया, तो ये इसको भी स्ट्रेंथनिंग करेगा और ये वाली जो ट्यूब है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करेगा। ठीक है, थिकनेस थिकनेस जो सेंटर प्लेन से ये थिकनेस आप ले सकते हो, मिड प्लेन से ले सकते हो, ऑफसेट ले सकते हो। तो ये सिंपल चीज है। ठीक है, लोकेशन में भी सेम है कि भाई यहाँ पे मेरे को लोकेशन के हिसाब से ऑफसेट ऑफसेट करना है, इधर से ऑफसेट करना है, इधर से ऑफसेट करना है, तो ये ऑफसेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से मेनली यहाँ से ले सकते हो सारी चीजें। फिर ये एक दूसरी चीज है कि दूसरा ऑप्शन जो आता है, जो सबसे पहले बना है उसका जो बोलते हैं ना राइट एंड ट्राइंगल, उस टाइप का शेप जनरेट हुआ। अभी ये सेकंड टाइप के अंदर ये D1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये D1 है, ये पूरा D1 है, उसके बाद ये D2 है, उसके बाद ये D3 है, इसके बाद ये D4 है। तो सारे डायमेंशन यहाँ पे एंगल है कि 40, अभी ये 45 के एंगल में ही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है 45 के एंगल में। तो ये सारी चीजें यहाँ से डिफाइन होती है। ठीक है, मेरे को 150 की जगह पे मैंने जैसे कि यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 10 mm, मैंने ये 10 mm का रखा मैंने। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर आपको ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जगह पे गैसेट दे सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली सिर्फ आपको दो सरफेस के, बहुत सिंपल है और अच्छा कमांड है। नहीं तो क्या है कि आपको स्केच करना पड़ता, उसमें एक सेंटर प्लेन बनाना पड़ता, उसके बाद आप स्केच करते। उससे अच्छा है कि आपने आपने जैसे कि दो फेस, कोई भी दो फेस लिए, ये फेस ये फेस, ओके, तो ये जनरेट हो गई। तो ये बहुत ही क्विक ऑपरेशन है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो वेल्ड बेड है। अभी वेल्ड बेड में क्या होता है कि कभी कभी फैब्रिकेटर को मोस्टली क्या करता है कि ये जो कॉर्नर है ना, उसके ऊपर, ये कॉर्नर है, इसके ऊपर आपको स्पोर्ट वेल्ड करना है या सीम वेल्डिंग करनी है, तो आप सिंबल दे दोगे स्पोर्ट वेल्ड का या सीम वेल्ड का। पर आपको उसको जो वेल्ड बेड है उसको दिखाना हो ड्राइंग के अंदर। ठीक है, और उसका वेल्ड बेड का भी जो एक थिकनेस क्रिएट होता है, वो आपको, मैंने आपको बताया था इवोल्यूट के अंदर जब हम लोग मास प्रॉपर्टीज देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है शो वेल्ड बेड मास। तो जो आप वहां पे वेल्डिंग भरते हो ना, उसका भी एक वेट निकलता है। वो बहुत मिनिस्कल वेट होता है, बट आप प्रिसीजन के लिए वो वेट कंसिडर कर सकते हो। तो वो वेट का आप यहाँ पे क्रिएट कर देते हो, उसका वेट, उसका भी एक वेट होता है, वो यहाँ पे आप इवोल्यूट में देख सकते हो जाके, मास प्रॉपर्टीज में जाके। तो आप प्रिसाइजली फैब्रिकेटर को बता सकते हो कि भाई मेरा ये स्ट्रक्चर है, उसका वजन 1 टन है, 2 टन है, 500 किलो है। ठीक है, तो इसके लिए वेल्ड बेड का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई वेल्ड पाथ 1। ठीक है, और यहाँ पे दो फेसेस के लिए यहाँ पे एक सिलेक्शन किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन दिया, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है मेरे को अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन तो दिख रही है, पर अभी भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे मैंने ये सारे ऑप्शन आपको बताया। एक ऑप्शन जो है ये आई का सिंबल है। तो आई का सिंबल है, उसका क्या मतलब है? तो आई का सिंबल का ये मतलब है कि जब भी हम
स्केच करते हैं, जब भी हम कोई प्लेन जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई प्लेन जनरेट कर दिया, ठीक है, एक प्लेन मैंने यहाँ पे जनरेट किया, तो अभी ये प्लेन मैंने जनरेट तो किया पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सिस है, ठीक है, कि मैं चलो 2 पॉइंट्स में एक, ये एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से। तो एक्सिस के ऊपर क्लिक किया तब तक मेरे को दिखाई दी, बट अभी एक्सिस के ऊपर जब मैं जा रहा हूँ तब मेरे को दिखाई दे रही है, बाकी एक्सिस मेरे को दिखाई नहीं दे रही। यानी कि जब भी मैं स्केच के ऊपर जाता हूँ ऐसे, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब मेरे को स्केच दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मेरे को स्केच नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसके अंदर भी एक स्केच होता है, जैसे कि ये वाला स्केच है, तो ये भी मेरे को, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी वो शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑप्शन बना हुआ है, ये जो आई का सिंबल है उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, आपने जब भी क्लिक किया तो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है अभी। एक ये जो मेन स्केच है वो दिखाई दे रहा है, एक्सिस दिखाई दे रही है, ये जो प्लेन जनरेट किया वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक डाउन एरो का सिंबल है राइट हैंड साइड, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो जैसे कि मेरे को प्लेन नहीं दिखा ना अभी, तो मैंने प्लेन ऑफ कर दिया तो प्लेन चला गया, मेरे को प्लेन दिखाना है तो मैंने फिर से प्लेन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे को प्लेन दिख रहा है, ठीक है। और मेरे को एक्सिस के ऊपर एक्सिस दिखाई है तो अभी चली गई, मेरे को दिखाने है तो इसके ऊपर क्लिक किया, ओरिजिन, ये सारी चीजें जो भी है, ठीक है, पार्टिंग लाइंस और डायमेंशंस, ये सारी चीजें मेरे को अभी दिखानी है, इसीलिए दिख रही है। अभी आपने देखा कि ये सेंटर ऑफ मास जब भी मैंने दिखाया था, जो हम मास प्रॉपर्टीज में भी ये चीज हमने देखी थी, सेंटर ऑफ मास, उसको भी दिखाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये अभी हमने एक वेल्ड बेड क्रिएट किया था बट वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पे अभी हमको ये जो वेल्डिंग किया था वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो भी वेल्डिंग हम लोगों ने किया था वो अभी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसकी जो रेडियस मैंने 10 mm की दी थी उस हिसाब से यहाँ पे रेडियस जनरेट हो गई है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है, जैसे ही मैं इसके ऊपर बंद कर दूंगा सारी चीजें गायब हो गई, ठीक है। मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा जो जो चीज मेरे को यहाँ से भी निकालनी है वो निकाल सकता हूँ, जैसे कि मेरे को प्लेन निकालना है, मेरे को एक्सिस निकालनी है, ठीक है, मेरे को स्केच भी निकालना है, तो वो सब निकल गए बट सिर्फ ये चीज रह गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है आई का ऑप्शन, वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हो, उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो बिल्ड बिल्ड के अंदर मोस्टली यहाँ पे इस दोनों के बीच में मेरे को चाहिए, बोथ साइड्स चाहिए, ठीक है, ऊपर की साइड भी चाहिए, नीचे की साइड भी वेल्डिंग चाहिए, ऑल अराउंड पूरी सरफेस के ऊपर मेरे को वेल्डिंग चाहिए, मेरे को 5 mm का रेडियस वाली वेल्डिंग चाहिए, मैंने ओके किया तो ये पूरी वेल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, मैंने उसकी एज के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे 10 mm का थिकनेस दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट वेल्ड भी है कि भाई मेरे को ये इंटरमीडिएटली बताना है वेल्ड, कि कौन से वेल्ड पे बताना है, कि मेरे को 5 mm का गैप बताना है, ठीक है। तो 5 mm का गैप मैं बता सकता हूँ, पिच बता सकता हूँ, पिच के हिसाब से 5 mm 6 mm वो जो भी ले लिए, सिंपल चीज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है। अलग 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 चीजों के अंदर अलग अलग से आप ये सारी चीजें दिखा सकते हो, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि भाई 10 का जो वेल्ड है 8x5 इंटरमीडिएट वेल्ड है, तो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। वेल्ड जियोमेट्री में दो फेस करना है, वेल्ड पाथ के अंदर सिर्फ आपको कॉर्नर, कोई भी, जैसे कि ये कॉर्नर मेरे को करना है तो वो कॉर्नर करना है, ठीक है। फ्रॉम टू एंड है, फ्रॉम टू एंड में कितना लेंथ तक लेना है, मेरे को 50 mm तक ही लेना है, तो ये 50 mm यहाँ तक आ गया,
इंटरमीडिएट लेना है तो इंटरमीडिएटली हो गया। मेरे को 3 mm दिखाना है यहाँ पे वेल्ड, तो मैंने 3 mm दिखा दिया, मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह से वेल्ड बेल्ट दिखाने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी जगह पे ये वेल्ड बेल्ट का यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी आपको शो नहीं करेगा ये सिर्फ एस्थेटिकली ड्राइंग में दिखाने के लिए या फिर उस तरह से रेंडरिंग में दर्शाने के लिए ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेल्डिंग के सिंबल्स है और कितने mm का वेल्डिंग है वो सब यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप वेल्ड बेड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ से जब भी यहाँ से बाहर निकलूंगा, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे जो दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे एनोटेशंस दिखेगा कि इस तरह से ये वाली चीज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वेलमेंट के अंदर जो भी सारी चीजें, एक्सट्रूड कट सेम है जो हम लोगों ने सीखा है, फोल्ड विजर्ड भी सेम है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर सेम है। मोस्टली जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो स्ट्रक्चर मेंबर है, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर आपको यूज करना है, और ट्रिम एक्सटेंड, ये दो चीजें आपको मोस्टली मेजरली यूज होती है। ठीक है, और एक गैसेट कमांड है, वो बहुत ही फटाफट आपको गैसेट बनानी है, प्लेट की साइज बनानी है, तो उसके लिए गैसेट का यूज होता है। ठीक है गाइस, रेफरेंस प्लेन, ये सारी चीजें इसके अंदर मोस्टली सेम रहेगी। अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म का ड्राइंग, हम लोग प्लेटफॉर्म और एक स्टेयरकेस बना के देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कौन कौन से स्ट्रक्चर मेंबर यूज करते हैं और कैसे चेंजेस कर सकते हैं सारी चीजों के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाय गाइस फॉर नाउ।